गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गुरुवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धन संपदा की प्राप्ति होती है, निह संतान दंपति को पुत्र रत्न प्राप्त होते हैं, परिवार में सुख एवं शांति बनी रहती है, वैवाहिक जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसलिए यह व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आइए भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, स्वामी नारायण की जय। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में एक नृपति राजा राज्य किया करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता था। प्रतिदिन वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कभी कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं भगवान बृहस्पति देव की पूजा आराधना करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता, परंतु ये सभी बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी ना लगती थी। ना तो वह व्रत ही रखती और ना ही किसी को एक दमड़ी तक दान में भी देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर उस समय रानी और दासी अकेली थी। ठीक उसी समय भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगने लगे। साधु ने जब भिक्षा मांगी तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत हैं। आप ऐसी कुछ कृपा करें जिससे सारा धन नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से जीवन को यापन कर सकूं। साधु रूपी भगवान बृहस्पति देव तब कहने लगे रानी से कि हे रानी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, बाग बावलियाँ इत्यादि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ धार्मिक कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम कुल में एवं परलोक में सार्थक होगा और तुम्हें स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। साधु महाराज की इन बातों से रानी तनिक भी प्रसन्न न हुई और उसने साधु महाराज से कहा, हे महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको अन्य लोगों को मैं दान दूं और रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जावे। साधु ने तब कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बतलाता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कह करके साधु महाराज रूपी भगवान बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। अभी साधु के बताए अनुसार करते हुए 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा और सांसारिक भूख से दुखी होकर रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य भी नहीं कर सकता। मैं प्रदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद इससे हमारे भाग्य बदल जाएं। इतना कह करके राजा प्रदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ियों को काट कर लाता और नगरी में बेच करके अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल को पीकर ही दोनों रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ गया। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो कि बड़ी ही धनवान है।
तो उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग करके ले आ, जिससे कुछ समय हमारा अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। जब दासी को रानी की बहन की तरफ से कोई उत्तर नहीं मिला तो बड़ी ही वह दुखी हुई एवं उसे क्रोध भी आया। लौट कर रानी से वह कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, परंतु वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कई बार कहा, परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। रानी तब दासी से कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे तो भाग्य का ही दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत अधिक दुखी हुई होगी। अतः कथा को सुन करके और भगवान बृहस्पति देव की पूजा को समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी जब तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी। जब कथा होती है तब उस समय हम लोग ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ न बोली। कहो, दासी क्यों गई थी? रानी तब कहने लगी, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन तब कहने लगी, बहन देखो, भगवान बृहस्पति देव सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर के दासी घर के अंदर गई, जहाँ उसे एक घड़ा बेजर भरा मिल गया। यह देख उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। बाहर आकर उसने रानी को बतलाया। दासी अपनी रानी से तब कहने लगी, हे रानी देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम तो रोज ही व्रत करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा को पूछ लिया जाए तो हम भी इसे किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से तब भगवान बृहस्पति देव के व्रत के विषय में पूछा। उसकी बहन ने तब बतलाया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व ही उठ करके स्नान इत्यादि करके भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने केसों को नहीं धोना चाहिए। भगवान बृहस्पति देव के व्रत में चने की दाल मुनक्का से भगवान बृहस्पति देव का और केले के वृक्ष की जड़ का पूजन करना चाहिए। धूप दीप जलावें और कथा का श्रवण करें। एक ही समय का भोजन ग्रहण करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें। इतना करने मात्र से ही गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र और धन देते हैं, मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। व्रत और पूजन की विधि बतला करके रानी की बहन अपने घर को लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय कर लिया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन वे अवश्य ही करेंगे। 7 दिन के बाद जब पुनः गुरुवार का दिन आया तब उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जा करके चना और गुड़ बीन करके ले आई तथा उसकी दाल से केले के वृक्ष की जड़ और भगवान बृहस्पति देव का पूजन किया। परंतु पीला भोजन कहाँ से आ गई? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे आए और 2 सुंदर थालों में पीला भोजन देते हुए दासी को कहने लगे कि हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों ही भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी कि हे रानी जी, चलो भोजन कर लेते हैं। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्योंकि तुम तो हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती हो। दासी तब कहने लगी कि एक व्यक्ति हमें भोजन दे गया है। इस पर रानी फिर कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, इसलिए भोजन तुम ही कर लो। दासी ने फिर कहा कि एक महात्मा व्यक्ति हम दोनों के लिए अलग अलग थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार किया और भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखने लगी और गुरु भगवान का पूजन करने लगी।
बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर पहले से अधिक धन की प्राप्ति हुई, परंतु रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। एक दिन दासी यह देखते हुए कहने लगी, देखो रानी, तुम पहले भी ऐसा आलस्य करती थी, धन के रखने में कष्ट होता था तुम्हें, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है, तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी ही मुसीबतों के बाद हमने इस धन को प्राप्त किया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, बावली, कुएं, तालाब इत्यादि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, निर्धनों की कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धन को शुभ धार्मिक कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इन कार्यों से पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मान करके तब रानी इसी प्रकार के कर्म को करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी दोनों आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी तो कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान की कृपा से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में देते हुए कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा जब प्रातः काल उठा तब जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेच करके गुजारा करना पड़ा। ठीक उसी समय उस जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु के रूप में प्रकट होकर के राजा के पास आए और कहने लगे, हे लकाहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। इतना सुनना था कि राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करते हुए वह कहने लगा, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह करके राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से कहने लगे कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डाल करके केले के वृक्ष की जड़ की पूजा करो और फिर कथा का श्रवण करो और सुनो। भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा तब कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बच पाता जिससे भोजन करने को उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर मैंने रात्रि में रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे मैं समाचार जान सकूं, और मैं भगवान बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो यह भी मालूम नहीं है। साधु ने तब कहा कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर के नगरी में जाओ। तुम्हें उस दिन रोज से दुगने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और पूजा का सारा सामान भी आ जाएगा। जहाँ तक कथा की बात है तो कथा इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। उनके कोई भी संतान न थी। वह ब्राह्मण प्रतिदिन पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। ना ही वह स्नान करती, ना ही किसी देवी देवता की पूजा आराधना ही करती। सर्वप्रथम उठते ही वह भोजन करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती थी, जिससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुई और वह कन्या अपने पिता के घर में चंद्रमा की भांति पढ़ने लगी। वह बालिका प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती और बचपन से ही वह बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके जब वह पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर करके ले जाती। पाठशाला जाने के मार्ग में उन जौ को डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें लौट कर बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, यदि मैंने आपकी
पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह जब वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई और पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बिन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप भी मिला। उसे वह घर ले आई और उसे जौ को साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते हुए देख करके वह उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर के भोजन तथा जल त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो वह अपने मंत्रियों के साथ बेटे के पास गए और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है सो कहो। मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने पिता की बातें कुछ सुना और कहा, हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ को साफ कर रही थी। यह सुन करके राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया और मंत्री उस लड़की के घर गया तथा राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की ही भांति दरिद्रता का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता पुत्री से मिलने गए। तब बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखते हुए माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। कन्या ने बहुत सारा धन दे करके अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। तब पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे सदैव के लिए गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता तब अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्र के पास राजमहल पहुँचे। तब पुत्री माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो। ऐसा करने से तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने बेटी की बात का एक भी मान न रखते हुए प्रातः काल उठकर पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत अधिक गुस्सा आया। रात को एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और उसमें माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाल करके फिर स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया, जिसके बाद माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत अधिक धनवान हो गई और भगवान बृहस्पति देवता के प्रभाव से वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोग करके फिर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह से कहानी कह करके साधु देवता वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी को काट कर किसी अन्य शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन की प्राप्ति हुई। राजा ने चना गुड़ आदि ला करके भगवान बृहस्पति देव का व्रत किया। उस दिन से राजा के सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह भगवान बृहस्पति देव का व्रत करना ही भूल गया, जिससे भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में ना तो भोजन बनावे ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकाहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकाहारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। जब उसे खूंटी पर हार लटका हुआ दिखाई नहीं दिया तो उसने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसी लकाहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके राजा को जेल में डालवा दिया।
जब लकहारा बना राजा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर के विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। ठीक उसी समय साधु को वह याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तो भगवान बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा करके भगवान बृहस्पति देव की पूजा की एवं प्रसाद का वितरण किया। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है और राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा जब प्रातः काल उठा तब खूंटी पर हार टंगा हुआ देख करके लकहारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उन्हें विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार राजा अपनी नगरी की ओर चल पड़ा। जब नगरी के निकट पहुंचा तब उसने देखा वहां तो पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सारे धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। यह देख करके राजा हैरान हो गया। राजा नगर में सभी ओर पूछने लगा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के वासी कहने लगे, यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को इससे और अधिक आश्चर्य हुआ और क्रोध भी आया। उधर रानी ने जब खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तब उसने दासी से कहा कि हे दासी, देख, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाओगे, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। क्रोध करते हुए राजा ने तलवार निकाली और पूछने लगे, यह बतलाओ, यह धन तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बतलाया कि हमें ये सभी धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा एवं रोज ही व्रत को किया करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हमेशा ही चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहती। एक दिन राजा ने विचार किया कि चले अपनी बहन के हाथ से हो आते हैं। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर के अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे की ओर बढ़ चला। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा को सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़ैया जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को ही सुनाना। इस तरह राजा आगे को चलने लगा। राजा का हटना था कि बैल पछाड़ होकर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय माँ रोटी लेकर के आई। जब पुत्र का यह हाल देखा तब उसने सभी हाल पूछा और बेटी ने सभी बातें कह सुनाई। झटपट बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल उठकर हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अब अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब राजा प्रातःकाल जगा तो वह देखने लगा कि यहाँ तो सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से तब कहा, ये बहन, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो जो मेरी भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन ले। बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश ही ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। यह कह करके वह पड़ोस में देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति न मिला। अतः
वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने माई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा, जिस पर वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा कही, जिसको सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास कहने लगी, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से तब कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा ने तब कहा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जाकर के क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हम निसंतान हैं, इसलिए हमारे घर कोई आना पसंद नहीं करता। इतना कह करके वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पर लेट गया। रानी कहने लगी, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य ही देंगे। उसी रात भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न देते हुए कहा, हे राजा, उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। यह सुनकर के राजा बड़ा खुश हुआ। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई एवं बधाई लेकर के भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन तब कहने लगी, भाई, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में जो कामनाएं रहते हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा को पढ़ता और सुनता है या फिर दूसरों को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सदा उनकी रक्षा करते हैं। संसार में जो भी व्यक्ति सद्भावना पूर्वक एवं सच्चे हृदय से भगवान बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव उसी प्रकार से पूर्ण करते हैं जैसे रानी और राजा का किया। मनुष्य को सदैव ही भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान करते हुए सच्चे हृदय से उनका जय जयकार करना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।